नमस्कार। आज हमारे साथ सरदार मंजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, जो ग्राम राजापुर के निवासी हैं। ये गांव ऐरा चीनी मिल का एक गांव है और हमारे साथ मंजीत सिंह जी जो एक प्रगतिशील किसान हैं, जो गन्ने की खेती विगत कई सालों से करते आ रहे हैं। और हमारे पीछे इन्हीं का एक खेत है, जो प्रजाति है COLK 14201 और यह इनकी दूसरी पेड़ी है। कुछ किसानों में एक भ्रांतियाँ रहती है कि 14201 गन्ना पैदावार कम होती है, उपज कम होती है और इसको स्वीकार करना किसान बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसी मंशा से आज हम सरदार मंजीत सिंह जी के साथ बैठे हैं, जो कि प्रत्यक्ष इनका खेत यहाँ पे है, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और सरदार मंजीत सिंह जी की जुबानी ही इन्होंने ये दूसरी पेड़ी ली है। ये कैसे ली है, इन्होंने क्या किया है, ये सारी चीजें हम सरदार मंजीत सिंह जी से जानना चाहेंगे। नमस्कार सरदार जी। नमस्कार जी। मंजीत सिंह जी, ये बता सकते हैं कि आपने ये जो सेकेंड रेटून लिया है, आपने पेड़ी ले रखी है, इसकी बुआई किस महीने में की थी आपने? जी ये 2021 में की थी, अक्टूबर में की थी और नवंबर में की थी, 10 नवंबर को हुई थी। इसको जो जमीन तैयारी किया था उस समय आपने बुआई के समय, तो क्या क्या काम किया था जमीन तैयारी में? जी जमीन तैयारी में पहले गहरी जुताई की थी पहले, फिर उसके बाद 2 हैरों 2 कल्टीवेटर करके पटेला लगा के खेत तैयार किया। और बुआई की विधि कौन सी अपनाई थी इसमें आपने? जी हमने टेंच विधि से अपनाई, सिंगल ट्रेंच विधि में दूरी कितनी थी आपकी ट्रेंच की? ये 4.5 फुट। और बुआई से पहले आपने बीज का शोधन किया था, तो किस चीज से किया था? जी ट्राइकोडर्मा से शोधित किया था। ये इसमें आपने खाद का भी प्रयोग किया होगा जब बुआई की थी, तो उसमें किस समय कौन से उर्वरक इसमें डाल रखा था आपने? जी हमने 1 बोरी डाई और 40 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर डाल के कोड़ों में और पहले मिलाया, फिर उसमें कोड़ों को बुआई की। जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे आपका ये गन्ना गिरा हुआ नहीं है, हाँ जी। एक भी गन्ना कहीं गिरा नहीं है, तो इसको गिरने से बचाने के लिए आपने क्या क्या किया था? जी हमने मिट्टी चढ़ाई थी जुलाई के आखिरी सप्ताह में और उसके बाद में इसके टाइम टाइम से हम बंधाई करते रहे। मिट्टी आपने कितनी बार चढ़ाई थी इस पे? मिट्टी धीरे धीरे पहले एक दफ़े थोड़ी चढ़ाई, फिर दोबारा चढ़ाई, बस 2 दफ़े में चढ़ाई। ये आपकी दूसरी रेटून है। जी पहली रेटून लेने के लिए आपने क्या क्या इसमें काम किए थे? सेम यही काम हमने पहले भी किया था। पेड़ी पेड़ी प्रबंधन में जो भी कार्य किया था आपने, वो जी कार्य बताएं, क्या क्या पेड़ी जी प्रबंधन में पहले कार्य किया था? पहले हमने इस पेड़ी को गन्ना काटा, गन्ना काटने के बाद जो ठूंठ हैं ठूंठों को कटवाया और उस पर एथोफोन की स्प्रे करवाई और करवाने के बाद जो पुरानी जड़ें थी वो तुड़वाई, तुड़वाने के बाद में खाद डलवा के और इसे पानी लगाया। दूसरी जो पेड़ी आपने रखी है, इसमें कुछ विशेष कार्य किया आपने? जी नहीं, वही सेम वही किया हमने। जो आपने पहले रेटून में किया था, वही आपने दूसरे रेटून में इस खेत में काम कर जी रखा है। जी। बहुत बढ़िया। आप इस समय जो आपकी ये गन्ना खड़ा है हमारे पीछे, ये गन्ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी मानते हैं, कितनी इसकी लंबाई लंबाई है? 10 फुट होगी। इसकी लंबाई करीब 10 फुट होगी। जी और क्या मानते हैं, क्या उपज निकलेगी इसमें? इसकी 600 से 700 क्विंटल के बीच में 600 से 700 कुंटल एकड़ की उपज आप एक मानते हैं कि निकलेगी? निकलेगी। तो किसान भाइयों में एक भ्रांतियां रहती है मंजीत सिंह जी की, इस गन्ने में बढ़वार नहीं होती है, ये गन्ने जमाव कम होता है, तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? हमारे भी हमारा तो बहुत अच्छा भी है, हम ये जमाव भी अच्छा है इसका और बढ़वार भी हमारे यहाँ अच्छी हुई है इसकी। तो किसानों को ये किस सलाह देंगे कि इस गन्ने को इसकी जी बुआई करें? जी गन्ने गन्ने की बुआई करें, हम भी कर रहे हैं, किसान भी करें आगे। तो इस गन्ने का ये आप मान के चलते हैं कि 238 के बाद अगर कोई विकल्प है तो ये 14201 है। एक है। किसान भाइयों से आप ये कहेंगे कि अगर कोई विकल्प है तो यही है। हाँ जी 14,201 लगाएं और अच्छा अपना फायदा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सिंह जी। नमस्कार। ये मंजीत सिंह जी थे, जिन्होंने अपने 14201 सेकेंड पीढ़ी के बारे में बताया। किसान भाइयों के मन में बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं कि 14201 में जमाव नहीं होता है, जो बढ़वार कम होती है, लेकिन सामान्य विधि से बस इनका एक संशय था कि जो भी कार्य करें वो समय से करें, और समय से करेंगे तो 14201 में उपज और बढ़वार दोनों की सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सिंह जी। नमस्कार। धन्यवाद। अगर कोई किसान भाई इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो किसान श्री मंजीत सिंह जी ग्राम राजापुर से स्वयं संपर्क कर सकते हैं, या चीनी मिल के किसी अधिकारी कर्मचारी से आप अवश्य संपर्क करें और आपको इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।